हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 27 मई 2024 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जहाँ पर आपको डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन कराए जाते हैं 100% रिजल्ट के लिए। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, अगर आप करंट अफेयर क्लास मुझसे ले लेते हो, एग्जाम में ना आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। ये आपके रवि सर का वादा है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले कल जो मैंने आपको 20 क्वेश्चंस करवाए थे पिछले कल, वो फटाफट से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था, किसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा जेनी एरपन बेक को। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में दूसरे एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किन देशों के द्वारा की गई है। ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है, मई 2024 में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है। 5वां। टॉप 3 देश कौन से हैं। अमेरिका, चीन और जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। आंसर हो जाता है सिक्किम में। वर्ष 2026 में एएफसी महिला एशियाई कप की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी। ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। मई 2024 में आईपीएल के इतिहास में 8000 रन पूरे करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं। विराट कोहली। भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स की सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली कहाँ प्रारंभ हुई है। कर्नाटक के बेंगलुरु में। वैश्विक शहर सूचकांक 2024 में वैश्विक स्तर पर दिल्ली शहर का क्या स्थान है। 350वां। टॉप 3 कौन कौन से शहर हैं। न्यूयॉर्क नंबर 1 पे, लंदन नंबर 2 पे, नंबर 3 पे है सैन जोस। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी ने किस राज्य में प्रदूषण से बचाव हेतु सम्मेलन व प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है। पश्चिम बंगाल। पेरिस ओलंपिक में एथलीट का जश्न मनाने के लिए लेट्स मूव इंडिया अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि आईओसी के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस भारतीय अमेरिकी को सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जया बडीगा। सचिन सरजेराव खिलाड़ी ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट F46 वर्ग में कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष क्लाउस शवाब ने अपने कार्यकारी भूमिका से इस्तीफा देने की घोषणा की है। यह किस देश से हैं। जर्मनी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रीति समिता भोई ने IWF विश्व युवा चैंपियनशिप 2024 में कौन सा पदक जीता है। स्वर्ण पदक जीता है। किस देश के कामिरीता शेरपा ने माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करके नया रिकॉर्ड बनाया है। नेपाल देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रिवीजन का, किस हाई कोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी OBC प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया है। कलकत्ता हाई कोर्ट। किसे अस्थमा के इलाज की जेनरिक दवाई के लिए USFDA से मंजूरी मिली है। जाइडस लाइफ साइंसेज। किस हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल प्रमाणन प्राप्त हुआ है। तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है, UAE के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत जॉर्ज अगुएरो अविला को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है। पराग्वे। मरियप्पन थंगावेलु ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता है। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन जो पढ़ाए थे उनका क्विक रिवीजन करवा दिया। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जो भी आपको मैं 20 क्वेश्चन पढ़ाता हूँ ना, शाम को उसका मैं आपसे टेस्ट भी लेता हूँ। मोबाइल एप्लीकेशन है रवि स्टडी GK, ठीक है। देखो फ्रेंड, इस ऐप को बनाने में मैंने बहुत ज़्यादा खर्च किया है, सिर्फ आप सभी को ना करंट अफेयर में एक्सपर्ट बनाने के लिए। तो आपको मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है रवि स्टडी GK। वहाँ पे फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आप टेस्ट जरूर लगा लेना ताकि आपको करंट अफेयर के एक एक क्वेश्चन अच्छे से टिप्स पे याद हो जाए। बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मैं आपको लास्ट में दूंगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL 2024 का खिताब किस टीम ने जीता है।
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए कोलकाता नाइट राइडर्स, यानी कि केकेआर टीम ने फ्रेंड्स इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब अपने नाम कर लिया है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बाकी ऑप्शन भी डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने 2023 वाला ये खिताब अपने नाम करा था आईपीएल का। गुजरात टाइटंस ने 2022 वाला, और अगर हम बात करें राजस्थान रॉयल की, इसने 2008 वाला जो पहला आईपीएल हुआ था ना, इसका खिताब अपने नाम करा था। और मैंने आपको क्या बताया, इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि आईपीएल 2024 का खिताब जीत लिया है कोलकाता नाइट राइडर्स ने। डिटेल में अगर हम समझें, आईपीएल 2024 के फाइनल मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइज़र हैदराबाद को 8 विकेट से मात दी है। ठीक है, मतलब आपको उपविजेता भी पता लग गया, सनराइज़र हैदराबाद है। केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है। आगे अगर हम देखें, केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है। साल 2012 में इन्होंने पहली बार जीता था। 2014 में केकेआर ने खिताब अपने नाम करा था, और उस टाइम कप्तान कौन थे, गौतम गंभीर। लेकिन इस टाइम गौतम गंभीर इनके कोच हैं। आईपीएल 2024 फाइनल मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज़र हैदराबाद के बीच खेला गया। केकेआर ने 10 साल बाद आईपीएल ट्रॉफी जीती है। चेपाक स्टेडियम में केकेआर ने हैदराबाद को 8 विकेट से मात दी। मतलब आपको ये भी पता लग गया यहाँ पर कि 2 बार जीता है केकेआर ने। ठीक है, 2024 से पहले एक बार 2012 में और दूसरी बार 2014 में, और तीसरी बार जीत लिया है 2024 में। और ये मैच कहाँ पर खेला गया, चेपाक स्टेडियम में खेला गया था। कहाँ पर है ये, चेन्नई में है। अब मैं आपको फ्रेंड्स पूरी की पूरी जो विजेता लिस्ट है ना आईपीएल 2024 की, एक बार फटाफट से आपको करा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो आईपीएल 2024 की जो विजेता राशि है ना, वो है 20 करोड़ रुपए। ये आपको ध्यान रखना है। किसको मिला है, कोलकाता नाइट राइडर्स को। आईपीएल 2024 की जो उप विजेता राशि है वो है 12.5 करोड़ रुपये। ये मिला है सनराइज़र हैदराबाद को, जो कि है उप विजेता। इसी के साथ फ्रेंड्स आपको बताना चाहता हूँ, आईपीएल में ना विजेता तो होते ही हैं, उसके साथ ना इंपॉर्टेंट होते हैं ऑरेंज कैप विजेता और पर्पल कैप विजेता। तो आपको बताना चाहता हूँ, ऑरेंज कैप उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाते हैं, सबसे ज़्यादा रन बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए विराट कोहली को मिला है ऑरेंज कैप। ठीक है, आरसीबी टीम के हैं ये, और इन्होंने 741 रन बनाए हैं, और साथ में ही इनको 15 लाख विजेता राशि मिली है ऑरेंज कैप के लिए। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पर्पल कैप की। पर्पल कैप उन खिलाड़ी को दिया जाता है, उस खिलाड़ी को दिया जाता है जो कि पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा विकेट लेता है। तो हर्षल पटेल को मिला है पर्पल कैप, और ये पंजाब किंग्स टीम से हैं, और प्राप्त किसने किया है, भुवनेश्वर ने प्राप्त किया है इस पर्पल कैप को। ठीक है, और इन्होंने 24 विकेट लिए हैं पूरे टूर्नामेंट में, और इनको भी 15 लाख रुपए की विजेता राशि मिली है। फ्रेंड्स, ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अब मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो भी लेके आने वाला हूँ आईपीएल 2024 में, जिसमें कि हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ने वाले हैं आईपीएल 2024 के बारे में। तो वो वीडियो भी आप ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन ए जेठा अहीर। जेठा अहीर जो हैं ये NAFED यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ये है इनकी फ़ोटो। डिटेल में अगर हम समझें, जेठा अहीर को, जो गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं, को भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर हम बात करें NAFED की, 2 अक्टूबर 1958 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन है, जेठा अहीर, जिनकी हाल ही में नई नियुक्ति हुई है। देखो फ्रेंड, जब मैं आपको ये बता रहा था ना कि NAFED के जो नए अध्यक्ष बने हैं जेठा अहीर, अगर आपने ना बाकी के ऑप्शंस देखे होंगे तो आपको ये पता लगा होगा, यहाँ पर मैंने जो भी नाम रखे हैं ना ऑप्शन में, सारे जाने पहचाने हैं। तो एक बार हम ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। देखो, नलिन प्रभात की हम बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये NSG के प्रमुख बने हैं। NSG का फुल फॉर्म क्या होता है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड। तो इनके प्रमुख बने हैं नलिन प्रभात। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया आपको। अगर हम बात करें कपिल सिब्बल जी की, तो आपको बताना चाहता हूँ, कपिल सिब्बल, इनकी हाल ही में नियुक्ति हुई है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष ये बने हैं। और अगर हम बात करें दिनेश कुमार त्रिपाठी की, ये नाम तो आपको पता ही होना, तो ये बने हैं भारत के नए नौसेना प्रमुख। आई होप आपको सारे के सारे ऑप्शन क्लियर हो गए होंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, मई 2024 में चार्ट देश के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी अल्लाह माए हलीना। अल्लाह माए हलीना चार्ट देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मई 2024 में। डिटेल में अगर हम समझें, अफ्रीकी देश चार्ट के राष्ट्रपति मोहम्मद इदरीस डेबी ने चीन में देश के राजदूत अल्लाह माए हलीना को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। हलीना चीन में राजदूत थे। इसके अलावा इन्होंने राष्ट्रपति इदरीस डेबी इटनो के अधीन राज्य प्रोटोकॉल के महानिदेशक के रूप में भी कार्य किया है। नाम आपको पता लग गया होगा, कौन बन गए हैं नए प्रधानमंत्री। नाम है इनका अल्लाह माए हलीना।
चार देश की बात हुई है तो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है, राजधानी है इसकी एनडज़मेना, मुद्रा है मध्य अफ्रीकी CFA फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं इदरीस डेबी इटनो। फ्रेंड्स राजधानी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी राजधानी है एनडज़मेना। अब यहाँ पे ना बात हुई है चार्ट देश की, ठीक है। चार्ट देश की लोकेशन आपको मैं बताऊंगा वर्ल्ड मैप पे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना पिछले टॉप 5 जो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की नियुक्तियां हुई है ना वो एक बार फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। ताइवान के राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंग ते, क्रोएशिया के राष्ट्रपति बने हैं आंद्रे प्लैंकोविक, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति बने हैं पीटर पेलेग्रिनी, सिंगापुर के प्रधानमंत्री नए बने हैं लॉरेंस वोंग और आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने हैं साइमन हैरिस। ये सभी के सभी फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं आपको फ्रेंड्स चार्ट की ना लोकेशन बता देता हूँ वर्ल्ड मैप के ऊपर। देखो सबसे पहले ना आपको हमारा प्यारा भारत देखना है, तो हमारा प्यारा भारत जो है वर्ल्ड मैप पे ये है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोकेशन रिलेट करते हैं चार देश की। तो यहाँ से जब आप जाओगे ना पश्चिम साइड अफ्रीका महाद्वीप में, तो यहाँ पे आपको एक देश दिख रहा है ये वाला, ये है चार देश, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। आपको मैं ये बता देता हूँ लोकेशन में, ये देखिए ये जो हर एक लड़का को देश दिख रहा है अफ्रीका महाद्वीप में, यही है चार देश। बाकी मैंने लोकेशन इंडिकेटर लगाया हुआ है, आपको समझने में आसानी हो रही होगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA ने किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ द मारखोर मनाने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी 24 मई। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है। पाकिस्तान और 8 अन्य देशों द्वारा प्रायोजित इस प्रस्ताव का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले इस प्रतिष्ठित और पारिस्थितिकी रूप से मूल्यवान प्रजाति के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसे बढ़ावा देना है। मारखोर या बोल सकते हो पेंचदार सींग वाली बकरी पाकिस्तान का एक राष्ट्रीय पशु है और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? कैपरा फाल्कानेरी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी अनसुईया सेन गुप्ता। ये आपको ध्यान रखना है नाम। डिटेल में अगर हम समझें, अभिनेत्री अनसुईया सेन गुप्ता ने फ्रांस में 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय बनकर इतिहास रच दिया है। उन्हें महोत्सव के 77वें संस्करण के अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में बुल्गारियाई फिल्म निर्माता जिनका नाम है कॉन्स्टेंटिन बोजानोव द्वारा लिखित और निर्देशित द शेमलेस में उनके आकर्षक प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार मिला। और इसी के साथ आपको बताना चाहता हूँ चिंतानंद नायक, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। चिंतानंद नायक की फिल्म जिसका नाम है सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो ने सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म के लिए ला सिनेफ पुरस्कार जीता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बताओ ला सिनेफ पुरस्कार जो है ये किस फिल्म को मिला है? कांस 77वें कांस फिल्म महोत्सव में आप बोलोगे सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट टू नो। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17 पदक जीते हैं भारत ने। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो भारत 2024 विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में समग्र पदक तालिका में छठे स्थान पे रहा है। मतलब भारत की रैंक क्या है? छठी है। भारत ने 17 पदकों में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते हैं, 5 रजत पदक और 6 कांस्य पदक। मतलब कि आपको ये भी पता लग गया कि गोल्ड कितने जीते हैं? 6 गोल्ड जीते हैं भारत ने। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 की अगर हम बात करें 11वां संस्करण का आयोजित हुआ कहाँ पर? जापान के कोबे में। ये एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? जापान के कोबे में हुआ। आगे अगर हम डिटेल में समझें, जो भारत ने मैंने आपको बताया कितने 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। इन 6 स्वर्ण पदक विजेताओं के नाम आपको बता देता हूँ। मरियप्पन थंगावेलु, सुमित अंतिल, सचिन खिलाड़ी, सिमरन शर्मा, दीप्ति जीवन जी और एकता भयान। ये नाम आपने ध्यान रखने हैं। टॉप 3 देश देख लेते हैं। चीन नंबर 1 पे रहा है। चीन ने कितने मेडल जीत लिए फ्रेंड्स? 87 पदक जीत लिए, 33 स्वर्ण पदक के साथ। दूसरा स्थान ब्राज़ील को मिला, तीसरा मिला उज्बेकिस्तान को। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में बंगाल की खाड़ी में आए रेमल नाम का तूफान का नाम किस देश द्वारा किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए ओमान देश के द्वारा। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, चक्रवात रेमेल बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में विकसित होने वाला इस मौसम का पहला चक्रवात है। चक्रवात का नाम रेमेल ओमान ने दिया है, जिसका अरबी में मतलब होता है रेत। यह आपको ध्यान रखना है। चक्रवात क्या होता है ये देख लेते हैं। चक्रवात हवाओं की एक बड़ी प्रणाली है जो भूमध्य रेखा के उत्तर में वामावर्त दिशा में और दक्षिण में दक्षिणावर्त दिशा में एक कम वायुमंडलीय दबाव के केंद्र के चारों ओर घूमती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, अभिनेता रजनीकांत को। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त अरब अमीरात के संस्कृति और पर्यटन विभाग ने सुपरस्टार रजनीकांत को गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया है। अभी हम जानते हैं कि गोल्डन वीज़ा है क्या, क्योंकि आप ये देखते हो कि जो भारत के काफ़ी बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं उनको ना बीच बीच में ना ये जो गोल्डन वीज़ा है ना ये यूएई देश देता रहता है। तो जानते हैं गोल्डन वीज़ा होता क्या है। यह एक स्पेशल वीज़ा है जो यूएई सरकार द्वारा सीमित लोगों को दिया जाता है। वर्ष 2019 में यूएई सरकार ने इस वीज़ा को लॉन्च किया था। यह वीज़ा 5 से 10 वर्षों के लिए जारी किया जाता है। इसमें वीज़ा धारक को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। यह वीज़ा मुख्य तौर पर डॉक्टर, वैज्ञानिक, संस्कृति और कलाकार, एथलीट, डॉक्टरेट डिग्री धारकों को दिया जाता है। इस वीज़ा में वीज़ा धारक को लंबे समय तक निवास की अनुमति दी जाती है संयुक्त अरब अमीरात देश में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में एआई एंकर यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंकर या बोल सकते हो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? और एआई एंकर का नाम क्या है? क्रिश और भूमि। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, दूरदर्शन ने। डिटेल में अगर हम समझें, भारत सरकार द्वारा संचालित सार्वजनिक प्रसारक दूरदर्शन ने घोषणा की है कि चैनल डीडी किसान को 2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर क्रिश और भूमि लॉन्च करेगा। 2 एंकर जो मूल रूप से इंसानों की तरह दिखने वाले कंप्यूटर हैं, 50 भाषाओं में बोल सकते हैं, दिन के 24 घंटे 365 दिन बिना रुके या थके समाचार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, बैंकॉक, थाईलैंड। थाईलैंड के बैंकॉक में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 जो है ये आयोजित की गई है। डिटेल में अगर हम समझें, भारतीय एथलेटिक दल ने पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप में 3 पदक, 1 स्वर्ण और 2 रजत के साथ समापन किया है। पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 20 और 21 मई 2024 को बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित की गई थी। और आपको बताना चाहता हूँ, चीन और जापान सहित 16 एशियाई देशों ने बैंकॉक प्रतियोगिता में भाग लिया। भारत की मिश्रित रिले टीम ने 4x400 मीटर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और आपको क्या पता लगा, पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ पर आयोजित हुई है? थाईलैंड के बैंकॉक शहर में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के बहुसांस्कृतिक राजदूत के रूप में किस भारतीय खिलाड़ी को नामित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, रवि शास्त्री। डिटेल में अगर हम समझें, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पूर्व भारतीय खिलाड़ी और वर्ल्ड कप चैंपियन क्रिकेटर रवि शास्त्री को बहुसांस्कृतिक राजदूत बनाया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने मल्टी कल्चर प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें विभिन्न देशों के प्रसिद्ध 53 व्यक्तियों को शामिल किया गया है। बहुसांस्कृतिक कार्य योजना के तहत घोषित एम्बेसडर का उद्देश्य खेल तथा व्यापक समुदाय में सकारात्मक बदलाव लाना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेट खिलाड़ी को 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, शाहिद अफरीदी। यह आपने ध्यान रखना है। शाहिद अफरीदी को 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब आप ये देख रहे होंगे कि थोड़े दिन पहले ना जो युवराज सिंह है इनको भी नियुक्त किया गया था, है ना, ब्रांड एम्बेसडर। तो चलो हम डिटेल में समझते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी को आगामी 9वें आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। विश्व कप की संयुक्त मेजबानी वेस्टइंडीज़ और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 1 से 29 जून 2024 तक की जा रही है। शाहिद अफरीदी, ठीक है, भारतीय युवराज सिंह, वेस्टइंडीज़ के क्रिस गेल और जमैका के धावन उसेन बोल्ट के साथ शामिल हो गए हैं। मतलब आपको पता लग गया होगा कि अब ये 4 नाम ऐड हो गए हैं इस ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट में। क्वेश्चन की टाइप थी महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर, टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर पिछले हम नियुक्त हुए, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। नरेंद्र कुमार यादव फिट इंडिया मूवमेंट के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। महेंद्र सिंह धोनी SBI के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। संजना सांगी स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। राफेल नडाल और इगा स्विटेक इन्फोसिस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नीरज चोपड़ा स्विट्ज़रलैंड के फ्रेंडशिप एम्बेसडर बने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की किस महिला को अमल कलूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, आरती को। डिटेल में इस क्वेश्चन को समझते हैं। उत्तर प्रदेश के
बहराइच जिले की 18 वर्षीय महिला ई रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अमल कलोनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार का नाम प्रसिद्ध अंग्रेजी बैरिस्टर अमल कलोनी के नाम पर रखा गया है। ट्रस्ट उन युवा महिलाओं को के काम को मान्यता और सम्मान देता है जो तमाम बाधाओं के बावजूद अपने प्रयासों में सफल होती हैं और अपने आसपास के लोगों की ज़िंदगी में स्थायी बदलाव लाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में आपदा जोखिम न्यूनीकरण निकाय के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कमल किशोर। डिटेल में अगर हम समझें, संयुक्त राष्ट्र ने भारतीय अधिकारी कमल किशोर को आपदा जोखिम न्यूनीकरण निकाय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। वह यूनाइटेड नेशंस महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के विशेष प्रतिनिधि के रूप में काम करेंगे। बात फ्रेंड्स यहाँ पे हुई है यूनाइटेड नेशन की, तो स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में है। महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। सदस्य देश हैं 193। और फ्रेंड्स मैं आपको ना संयुक्त राष्ट्र से जुड़े हुए ऐसे क्वेश्चंस करवा देता हूँ जो कि एग्जाम में ना बार बार पूछे जाते हैं और आपको ना बुक्स में देखने को नहीं मिलते, ठीक है। और जो भी आपको बताने वाला हूँ सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है सबसे पहले तो यही कि जो संयुक्त राष्ट्र है ना, इसके प्रथम महासचिव कौन थे? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रिगवे, ये नाम आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे एग्जाम में ये पूछा जाए कि बताओ संयुक्त राष्ट्र शब्द की शुरुआत किसने करी, तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ये नाम आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संयुक्त राष्ट्र संघ की लाइब्रेरी किस नाम से जानी जाती है, आपका आंसर हो जाएगा हैमर शोल्ड लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। और अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति हैं। कब दिया था इन्होंने? 4 अक्टूबर 1977 को। ये डेट आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ संयुक्त राष्ट्र का जो प्रतीक चिन्ह है इसमें किसकी 2 शाखाएं हैं, देखो इसकी बात हो रही है, जो 2 शाखाएं हैं ना, किसकी 2 शाखाएं हैं, तो आपका आंसर होगा जैतून या बोल सकते हैं ऑलिव के पेड़ की। अगर आपसे पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, वर्ष 2001 में। फिर जितने भी आपको मैंने एडिशनल फैक्ट बताए ना संयुक्त राष्ट्र के बारे में, ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर में कई बार रिपीट हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2024 में किस राज्य में सरकारी अनुबंध नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, कर्नाटक। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, कर्नाटक सरकार ने स्थायी पदों के लिए महिला के लिए मौजूदा कोटा के अनुरूप आउटसोर्स सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अनिवार्य किया है। यह स्थायी पदों के लिए एक मौजूदा कोटा के अनुरूप और 45 दिनों से ज़्यादा समय तक चलने वाली 20 से ज़्यादा कर्मचारियों वाली नौकरियों पर लागू होता है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे कर्नाटक की हुई है। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया हैं। राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन है हमारा, मई 2024 में किस संस्था के जारी आंकड़ों के अनुसार विश्व के आधे रेजिडेंट्स नष्ट हो गए हैं? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, UNCCD के अनुसार। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन UNCCD द्वारा मंगोलिया के उलान बटोर में जारी की गई ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑन रेजिडेंट्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स के अनुसार विश्व के 50% तक रेजिडेंट्स क्षरित हो चुके हैं। अगर हम ये बात करें रेजिडेंट होता क्या है, इसमें पृथ्वी के भू आवरण की श्रेणी में अधिकांशतः प्राकृतिक घास के मैदान शामिल है जिनका उपयोग पशुधन और जंगली जानवर चरने और चारा ढूंढने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किसे नासा के हॉल ऑफ फेमस से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, मुनीब अमीन भट्ट। मुनीब अमीन भट्ट को नासा के हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। ये नाम आपको ध्यान रखना है। डिटेल में अगर हम समझें इस क्वेश्चन को, दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के एक युवा साइबर सुरक्षा शोधकर्ता और नैतिक हैकर मुनीब अमीन भट्ट ने महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने नासा की वेबसाइट पर एक कमजोरी का पता लगाया और अपने निष्कर्षों के लिए नासा से प्रशंसा प्राप्त की है। 2023 में मुनीब ने एप्पल में गंभीर डेटा भेद्यता की भी खोज की, जिससे अन्य कमजोरियों के अलावा 15,000 उपयोगकर्ताओं का डेटा लीक होने का खतरा था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मई 2024 में ऑस्कर विजेता संगीतकार जॉन A.P. कागजमारे का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह किस देश से थे? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पोलैंड देश से थे। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, फाइंडिंग नेवरलैंड के संगीत स्कोर के लिए 2005 में ऑस्कर जीतने वाले प्रसिद्ध पॉलिश संगीतकार जॉन A.P.
काकज मारे का 71 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये आपको ध्यान रखना, ये पोलैंड देश के थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, विश्व के शीर्ष 5 कच्चे इस्पात उत्पादक देशों में से किस देश ने अप्रैल 2024 में इस्पात उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज की है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, भारत देश ने। डिटेल में अगर हम समझें, विश्व इस्पात संघ के अनुसार अप्रैल 2024 के दौरान उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर्ज करने वाला भारत दुनिया के शीर्ष 5 कच्चे इस्पात उत्पादक देशों में से एकमात्र देश है। भारत, जो दुनिया में कच्चे इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, ने अप्रैल 2023 की तुलना में अप्रैल 2024 में 3.9% की वृद्धि दर्ज की है। टॉप 3 देखते हैं, चीन नंबर 1 पे है इस्पात उत्पादन में, यानी कि स्टील उत्पादक देश में। नंबर 2 पे भारत है, नंबर 3 पे जापान है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, और ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है आज की वीडियो का। लास्ट में आपको मैं बताने वाला हूँ आपके रवि सर की ई बुक आप कैसे बाय कर सकते हो, करंट अफेयर्स, जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री की, ठीक है, लास्ट में इन्फॉर्मेशन दूंगा। आखिरी क्वेश्चन है, जस्टिस आर माधवन ने किस हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला है? आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मद्रास हाई कोर्ट। डिटेल में अगर हम इस क्वेश्चन को समझें, जस्टिस आर माधवन ने मद्रास हाई कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने चीफ जस्टिस संजय वी गंगापुरवाला की जगह ली है। 2013 में महादेवन को मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया गया था। फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन करवा दिए करंट अफेयर्स के आज के। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, मैंने आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ाया, एक सेकंड भी मैंने आपका वेस्ट नहीं किया। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप करंट अफेयर्स में 100% रिजल्ट लेकर आओ अपने एग्जाम में। फ्रेंड्स, आपके 2 क्वेश्चन का टेस्ट है, आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। तो पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है, मई 2024 में कॉन्स फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? 4 ऑप्शन है आपके पास। दोनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसी लगी, फीडबैक भी आपने ज़रूर देना है। फ्रेंड्स, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपके रवि सर की जो ई बुक की वेबसाइट है वो है www.ravibookspdf.com। यहाँ पे आप करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मंथली करंट अफेयर्स की जो ई बुक होती है, साथ में ही जनवरी से लेके जो हमारी अप्रैल तक की ई बुक है 4 महीने वाली, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। कम टाइम में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो हमारी ई बुक के द्वारा। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम है करंट अफेयर्स बाय रवि, से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाती है डेली बेसिस पे। तो करंट अफेयर्स बाय रवि हमारा टेलीग्राम है। मोबाइल एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कर लेना। यहाँ पे आपको फ्री टेस्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट लगा सकते हो। फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डेली के मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन, पहला यूट्यूब चैनल है ये ऐसा जहाँ पे 20 क्वेश्चन पढ़ाए जा रहे हैं 100% रिजल्ट के लिए। उसके बाद मैं आपसे टेस्ट भी ले रहा हूँ शाम को, ताकि आप ना करंट अफेयर में ना एक्सपर्ट हो जाओ, ठीक है। बस आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना है वीडियो कैसी लगी, आप वीडियो में क्या इंप्रूवमेंट चाहते हो, ये सब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके लिए वीडियो में वो इंप्रूवमेंट ज़रूर करूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी अच्छा सा करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सच में आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लग रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।